आज का हमारा टॉपिक है प्रत्यय, जिसमें हम करेंगे ल्यप प्रत्यय और तुमुन प्रत्यय। तो सबसे पहले हम ल्यप प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कत्वा प्रत्यय, जिसका अर्थ करके होता है, ठीक इसी तरह ल्यप प्रत्यय का प्रयोग भी करके अर्थ में होता है। लेकिन धातु के साथ जब हम ल्यप प्रत्यय जोड़ते हैं तो उससे पहले कोई न कोई उपसर्ग ज़रूर होता है, तभी ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो दोनों ही कर के अर्थ में है, लेकिन ल्यप प्रत्यय में धातु से पहले उपसर्ग जुड़ना ज़रूरी है। अब इसका रूल देखते हैं। इस प्रत्यय का प्रयोग कर के अर्थ में होता है। इसमें ल और प का लोप होकर यानी डिलीट होकर हटकर केवल य शेष जुड़ता है। इस प्रत्यय से पहले उपसर्ग अवश्य होता है। तो जैसे कि आप लिस्ट देख रहे हैं, यहाँ पर हर धातु से पहले कोई ना कोई उपसर्ग है और ल्यप प्रत्यय में से हमें ल और प इन दोनों को हटा के सिर्फ य को जोड़ना है। पहला एग्जाम्पल देखें, वी उपसर्ग, हा धातु, ल्यप प्रत्यय। तो हमने वी और हा एज इट इज़ जोड़ा और ल्यप में से सिर्फ य को ले लिया, तो मिला के बना विहाय, जिसका अर्थ है छोड़कर। अगला देखें, उप प्लस लभ प्लस ल्यप। तो उप प्लस लभ और ल्यप इन तीनों को मिला के बन गया उपलभ्य, जिसका अर्थ है प्राप्त कर। ठीक इसी तरह उप प्लस गम प्लस ल्यप मिला के बना उपगम्य, जिसका अर्थ है पास जाकर। वी प्लस लोक प्लस ल्यप, तो यहाँ ल्यप में से सिर्फ य लिया, बाकी सब एज इट इज़ जोड़ दिया, विलोक्य, जिसका अर्थ है देखकर। तो इस तरीके से हम लोग धातु के साथ पहले कोई उपसर्ग और फिर ल्यप प्रत्यय ऐसे ही जोड़ा जाता है। अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। आपको एग्ज़ाम में किस तरीके से आता है। आपको दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो आपको प्रत्यय अलग करके दिखाना होता है या आपको उसे जोड़कर दिखाना होता है। अब पहला देखिए, सा डैश प्र प्लस हस प्लस ल्यप वदति। यहाँ हमें प्र, हस और ल्यप को जोड़ के मिला के दिखाना है, जो बनेगा प्रहस्य, जिसका अर्थ है हंसकर, वह हंसकर बोलती है। भिक्षुकः भोजनम प्राप्य प्रसीदति। अब मैं प्राप्य को अलग करके दिखाते हैं। तो प्र उपसर्ग हुआ, आप उसमें धातु है और ल्यप उसमें प्रत्यय है। ठीक इसी तरह सह ईश्वरम प्रणम्य कार्यम करोति। प्र प्लस नम प्लस ल्यप मिला के बनता है प्रणम्य। यहाँ ध्यान रखेंगे, नम में जो न आप देख रहे हैं वो ण बन जाता है। परिश्रमम परित्यज्य, परि प्लस त्यज प्लस ल्यप, जिसका अर्थ है छोड़कर या त्याग कर। रामः प्रातः उत्थाय। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स जो है उसका लोप हो गया है, केवल उत, था और ल्यप से ये लिया गया है। तो ये ध्यान रखेंगे, अगर कोई उपसर्ग जिसके अंदर लास्ट वाला जो वर्ण है वो हलंत वाला हो, जैसे कि उत में त हलंत वाला है, और जो धातु है स्था धातु, उसका जो शुरुआत वाला वर्ण है बिल्कुल फर्स्ट यानी कि स, वो भी आधा है। ऐसे केस में अगर दोनों ही आधे हैं, उपसर्ग का एंड भी आधा है और धातु का बिगनिंग भी आधा है, तो ऐसे में हम धातु का बिगनिंग वाला हटा देते हैं। इसीलिए यहाँ पर स हट गया और उत्थाय आया, जिसका अर्थ है उठकर। अगला है सह जलम आदाय आगच्छति। आदाय का अर्थ है लेकर। तो साइड में आपको टेबल दी हुई है कुछ और धातुओं के साथ में, तो इन्हें आप देख सकते हैं। यही कॉमनली यूज़ होती हैं, इन्हें आप करें भी तो भी काफ़ी है। अब नेक्स्ट करते हैं तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय का अर्थ होता है के लिए। इस प्रत्यय का प्रयोग के लिए अर्थ में होता है। इसमें उ और न का लोप होकर तुम शेष बचता है। इसका मतलब तुम में
म से ऊ हटा देंगे और न हटा देंगे और केवल तुम, म एंड में हलंत है, इस तरीके से ये जोड़ा जाता है। अब आप देखेंगे जब इसको धातु के साथ जोड़ा जा रहा है तो जिस भी कुछ धातुओं में आपको ई की मात्रा दिखाई दे रही है, जैसे कि अस प्लस तुमुन भवितुम बना। यहाँ पर अस जो है वो भू हो जाता है यानी भवितुम बनेगा। ईश प्लस तुमुन एशितुम, ई का जो है ए बन जाता है चाहने के लिए। क्री प्लस तुमुन करतुम, री का स्वर जो आप देख रहे हैं क्री में वो आधा र बन जाता है जो कि त पर लगेगा, बन जाएगा करने के लिए करतुम। क्रुद्ध प्लस तुमुन, क्रुद्ध में ऊ जो है ओ बन जाता है क्रोधुम, जिसका अर्थ है क्रोध करने के लिए। गम प्लस तुमुन गंतुम, जाने के लिए। गण प्लस तुमुन गणयेतुम, गिनने के लिए। तो इस तरीके से के लिए अर्थ में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अब इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज देखते हैं। जैसे कि हमने ल्य प्रत्यय में किया था, आपको या तो धातु जोड़कर दिखाना होता है, धातु और उपसर्ग को, धातु और प्रत्यय को। ठीक उसी तरह उसके उल्टा भी हो सकता है, आपको उसे अलग करके भी दिखाने के लिए पूछा जा सकता है। तो पहला है पठितुम, जो कि अलग होके बनेगा पठ प्लस तुमुन। गंतुम, गंतुम गम प्लस तुमुन। नेक्स्ट है करतुम, करतुम क्री प्लस तुमुन। पठितुम का अर्थ है पढ़ने के लिए, गंतुम का अर्थ है जाने के लिए, करतुम का अर्थ है करने के लिए। अब आप नेक्स्ट जो देख रहे हैं विक्रेतुम, यहाँ पर उपसर्ग भी दिया है। तो तुमुन प्रत्यय में आपको उपसर्ग वाले उदाहरण भी देखने को मिलेंगे, जहाँ उपसर्ग भी हो, धातु और फिर तुमुन प्रत्यय। तो इसको अगर हम अलग करें तो ये है वी उपसर्ग क्री धातु तुमुन प्रत्यय। यहाँ पर क्री का अर्थ होता है खरीदना, लेकिन वी उपसर्ग जुड़ने के कारण इसका अर्थ अब बदल गया, जो कि अर्थ है बेचने के लिए। दातुम, दा प्लस तुमुन, देने के लिए। द्रष्टुम, द्रष्टुम का जो मूल धातु है वो है दृश्य, श जो है श में चेंज हो जाता है और तुमुन का ट में चेंज हो जाता है, द्रष्टुम, देखने के लिए। और करतुम हम पहले भी कर चुके हैं ऊपर, करने के लिए, जो कि है क्री प्लस तुमुन। अब नीचे कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, उन्हें भी देखते हैं। जनाः भ्रमितुम उद्यानम गच्छन्ति, तो भ्रमितुम भ्रम प्लस तुमुन। रक्षितुम रक्ष प्लस तुमुन, भ्रमितुम का अर्थ है घूमने के लिए, रक्षितुम का अर्थ है रक्षा करने के लिए। क्री प्लस तुमुन मिला के बना करतुम, करने के लिए। बालः जलम पातुम इच्छति, पा प्लस तुमुन पीने के लिए। और क्री प्लस तुमुन, जैसे कि अभी ऊपर आया था, मैंने आपको बताया था क्री यानी खरीदना, परंतु वहाँ वी उपसर्ग के कारण उसका अर्थ बदल गया बेचना, पर यहाँ क्री का अर्थ खरीदने के लिए। छात्र पुस्तक खरीदने के लिए दुकान जाता है। तो इस तरीके से हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, या तो हमें अलग करके दिखाना होता है या उन्हें जोड़कर लिखना होता है। तो आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखें। बाय बाय।